वतन के दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचने के करीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 176 सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को शहीद किया। $10 अरब की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग, फेक बैंक अकाउंट्स की, आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा, वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में सुफ्रा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सिंध से मनी लॉन्ड्रिंग की चीखें आना शुरू हो गई हैं। फ्रॉड किस्म के माइंडसेट को अब बदलना होगा। मुल्क के घर की तरह होता है। एक घर के अंदर अगर आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी आमदनी कम होती जा रही है, अगर वो घर कर्जों पे ज्यादा देर नहीं चल सकता, तबाह हो जाएगा घर। पाकिस्तान ऐसे अब आगे नहीं चल सकता। अगर हमने इस पे से निकलना है, पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुल्क कर्जों पर नहीं चल सकता। कर्जे लेने से हमारी गैरत खत्म हो गई। हमें दूसरों पर इन्हिसार की पॉलिसी तर्क करना होगी। IMF से कर्ज लेने की कोई जल्दी नहीं। वजीर आजम का मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। हमें कोई डरा सकता है, ना ही झुका सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन पर वाज़े कर दिया। वोट की जलसे से खिताब में बोले, इस्लामाबाद में अंधे, गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भागने वाले नहीं हैं, हम खून देने वाले हैं। ये बुज़दिल खान वाले भाग जाएंगे, हम तो नहीं भागेंगे। इंक्रिमिनेशन रिपोर्ट था जिसका एक सियासी मकसद था। अगर मेरा अकाउंटेबिलिटी 1 साल से शुरू हो सकता है, फिर कोई मुकद्दस कायम नहीं होना चाहिए। ECL से डरने वाले नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कठपुतली हुकूमत भाग जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगाया। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नाकाबिले कबूल, सिंध सरकार जा रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। खुर्रम शेर जमान का दावा, तहरीक इंसाफ का मकसद सिंध के वसाइल पर कब्जा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध ने भी रिएक्शन दे दिया। सोच जरूर हो सकती है, शौक जरूर हो सकता है और ख्वाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा। नून लीग का एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। मरियम नवाज की वकील ख्वाजा हारिस से 5 घंटे तवील मुशावरत। पटिशन जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। किसी मसनूई इंतज़ाम के ज़रिए MQM को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। छोटी तो हो गई है, लेकिन ये बिखरी नहीं है, निखर रही है। ये इसके अंदर तो खुद एहतसाबी का एक अमल हुआ है। एक नई MQM जो है मुंतज़िर है सामने आने में। आप भी देखेंगे, वक्त भी देखेगा। MQM को मसनूई तरीके से तकसीम किया गया। पार्टी का जुर्म मुतवस्सित तबके को ऐवानों में भेजना है। सरबरा MQM और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बोले, ऐवानों में खानदान नहीं, अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुल्की मुफाद में हुकूमत में बैठने का फैसला किया। अब ये कि अली रजा आब्दी तो जामे शहादत नोश कर दिया है और एक मिशन और मकसद पर वो लगा हुआ था। अली रजा आब्दी पार्टी में तकसीम के खिलाफ थे। वो सबको मुत्तहिद करना चाहते थे। फारूक सत्तार का आज न्यूज के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में इंकिशाफ। फारूक सत्तार लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। फारूक सत्तार जानते हैं लोगों को किसने कत्ल कराया। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल का रद्द-ए-अमल। लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं फारूक भाई। इनको सब कुछ पता है कि कौन कहाँ से सेटअप। इनसे पूछें कि डॉक्टर इमरान फारूक को किसने मारा,
के कॉन्डोलीजा राइस ने मारा है डॉक्टर इमरान फारूक को आके, या किसी बाहर वाले ने मारा है? कौन लोग हैं? क्या फारूक भाई को सब कुछ पता है? जब ये एमिरशिप ख़त्म कर ली तो उसके दौरान ही मैं चाहता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस वापस आ जाए। ये बहुत रिलक्टेंट होता था इस बात से, क्योंकि ये कहता था कि अबू मैंने 5 साल में इतनी मेहनत की है और मैंने एक अपना मुकाम बनाया लोगों के से, कहने कोई तरीक़ाकार ऐसा है ही नहीं कि वो मुझे छोड़े। अली रजा आब्दी से कई बार सियासत छोड़ने का कहा, ख्वाहिश थी कि अली रजा आब्दी अपना कारोबार संभाले। वालिद इखलाक की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा पुलिस ने बताया है कि वो कातलों के करीब पहुंच गई है। पंजाब काबीना का लाहौर से बहावलपुर तक अपने खर्च पर ट्रेन में सफर, सादगी की नई मिसाल कायम कर दी। सूबाई वज़रा कहते हैं अब काबीना इजलास सूबे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में हुआ करेंगे। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद जाग उठी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक कमी की सिफारिश कर दी। हतमी ऐलान वजीर आजम की मंजूरी से होगा। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मजमूई तौर पर 176 अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से था और उन्होंने फौजी अदालतों में अपने गुनाहों का एतराफ भी किया, जिस पर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उन्हें सजा सुनाई गई। आर्मी चीफ ने 2 मुलजिमों को बरी करने की फैसले की भी तौसीक कर दी है। आम खबर है, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मजमूई तौर पर 176 अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। अब आपको बताएं कि वजीर आजम ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में सहाफियों से मुलाकात की, जिसमें गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना है, जिनकी वजह सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है। मुल्क से सालाना 10 अरब डॉलर बाहर जाता है, फिर प्रेशर रुपए पर आता है और रुपया नीचे जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम इसको रोकेंगे। अब होगा और बिला इम्तियाज होगा, वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। वजीर आजम हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बड़े मसाइल का सामना है। स्टेट बैंक कहता है सालाना 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाता है। हम तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सिंध से कल से चीखें आना शुरू हो गई हैं। ये चीखें मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए बड़ा प्रोग्राम लाने का भी ऐलान किया। साथ ही IMF का जिक्र भी किया। कहा IMF के पास जाने की कोई जल्दी नहीं। IMF पाकिस्तान को बेहतर शराइत पर कर्ज देगा। IMF आमदन बढ़ाने और खर्चे कम करने पर जोर देता रहा है। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान के अमेरिका समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। भारत के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आ रही है, मगर रुकावट सिर्फ यह है कि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। मुल्क ऐसे आगे नहीं जा सकता, वजीर आजम ने राह दिखला दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि हमें माइंडसेट को तब्दील करना होगा। फ्रॉड किस्म के माइंडसेट से हमें बहुत नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आमदनी बढ़ाने के बजाय शॉर्टकट लेते रहे, कर्ज लेते रहे। हमें दूसरों पर इन्हिसार की पॉलिसी अब तर्क करना होगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए हमें रुकावटें खत्म करना होंगी। पाकिस्तान ऐसे अब आगे नहीं चल सकता। ये जो बिजनेस एज यूजुअल है ये अब नहीं हो सकती। अगर हमने इसमें से निकलना है, पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सीटो सेंटो, फिर जी अमेरिका ने एडना ही तो मुल्क तबाह हो जाएगा। फिर और इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम से हमने अपने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया। इस फ्लॉड किस्म की माइंडसेट से मुल्क के घर की तरह होता है। एक घर के अंदर अगर आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी आमदनी कम होती जा रही है, अगर वो घर कर्जों पे ज्यादा देर नहीं चल सकता, तबाह हो जाएगा घर। बड़े बड़े पैसे वाले लोग इवेंचुअली तबाह हो गए कर्जे ले लेके।
लेके, बजाय मुल्क ने ये फैसला करने कि हमने अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी है, वो ये शॉर्टकट लेते रहे, अच्छा जी कर्जा ले लो या एड ले लो। हम एक नेशन नहीं बन सके, जो मैं टीम वर्क की बात करता हूं, हम वो नहीं बन सके। अब आपको बताएं कि हमें कोई डरा सकता है और ना ही झुका सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालफिन पर वाज़ेह कर दिया। घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपको अगर इस बात की तकलीफ है कि इतनी धांधली सिंध में ना करा सके जितनी कहीं और कराई होने की कोशिश करके देख लें, हम इसका भी मुकाबला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैस फील्ड्स या कोयले की कानें मेरी नहीं है, उन्हें गरीबों की मिल्कियत बनाया। आपके कहने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होता, मुल्क तब मजबूत होता है जब अवाम खुश हों। ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, इसमें हर चीज आएगी। आपको अगर तकलीफ है इस बात की कि आप इतनी धांधली न करा सके सिंध में जितनी आपने कहीं और कराई, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, इसका भी मुकाबला कर लेंगे। तो मेरी गैस फील्ड्स तो नहीं है, ना मेरी कोल माइंस है। हमारे पास जो कोल माइंस थी उसकी लीसेस मैंने नहीं लेके अपनी कोल माइंस बना दी, उनको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गरीबों की उनकी मिल्कियत बना दी। आपके कह देने से कि जवान मेरा मुराद अप है, पाकिस्तान मजबूत नहीं होता। पाकिस्तान मजबूत तब होता है जब आवाम मजबूत होती है, आवाम खुश होती है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम ECL और नोटिस से नहीं डरते, हम जान देने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं। बुज़दिल खान भाग जाएंगे, अगर एहतसाब करना है तो सबका करें, कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में विफाक कमज़ोर होता जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कौन देने वाले हैं, ये बुज़दिल खान वाले भाग जाएंगे, हम तो नहीं भागेंगे। इतना जाली झूठी रिपोर्ट कभी भी नहीं पढ़ा हूँ, इतना वन साइडेड बायस कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो नहीं था, इंक्रिमिनेशन रिपोर्ट था जिसका एक सियासी मकसद था। उस सियासी मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक मकसद है। अगर मेरा अकाउंटेबिलिटी 1 साल से शुरू हो सकता है, फिर कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। जनरलों का स्विस बैंक निकलते हैं, उनके लिए NRO है, जहांगीर तरीन के लिए NRO है, अलीमा खान के लिए NRO है, जिन जजेस का पैनामा अकाउंट्स निकले हैं उनके लिए NRO है, जो अपोजिशन में है उनके लिए इंतकामी रवाया चल रहा है। हम ना NRO चाहते हैं, ना कठपुतली लोग उन पोजीशन में होते हैं NRO दिलवाने के लिए। और मुराद अली शाह साहब जो है, मेरा 100% कॉन्फिडेंस है, मुराद अली शाह साहब सिंध का बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है। बिलावल तो मुराद अली शाह पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं मान रही। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा हलीमा आदिल शेख, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद और PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। इतना बड़ा गंद निकला है कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही है। एहतिसाब के मैदान में खिलाड़ियों की गुगली, पहले ECL में नाम डाला, फिर इस्तीफे की डिमांड कर दी। सिंध सरकार गिराने के लिए PTI फ्रंट फुट पर आ गई। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दें। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि ये 5 साल अपना पूरा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। ये जरदारियों की पार्टी है, कुछ पटवारी थे, बाकी जरदारी थे। सिंध में गवर्नर राज नहीं, तब्दीली सरकार आएगी। गवर्नर राज की तो अभी कोई ना बात हो रही है ना समझी जा रही है। मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इतना बड़ा गंद निकला है कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही हो। तहरीक इंसाफ सिंध में तब्दीली के लिए हलीफ जमातों को भी साथ मिलाने के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ का मकसद सिंध के वसाइल पर कब्जा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध ने भी रिएक्शन दे दिया। कहते हैं नए पाकिस्तान में सिंध वालों से पुरानी वाली नफरत की जा रही है। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है। सिंध के अवाम ने, सिंध के लोगों ने
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देके और जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दोबारा कामयाब हुई। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम का कहना है कि एहतसाब का अमल यूं ही चलना चाहिए। ECL में नाम डालना कानून की हुक्मरानी है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT रिपोर्ट पब्लिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुल्जिमान को दिफा का पूरा हक है। अगर हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ भी सबूत मिलेंगे तो इनका नाम भी ECL में शामिल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वाले, FIA वाले सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिस्ट पेश करेंगे जो उन्होंने हमें बताया। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सबको अब कॉपियाँ दी हैं, 4-5 जो वहाँ फरीक़ैन थे जो एक्चुअल जिनके खिलाफ थे ये मामला। मीडिया आज़ाद है क्योंकि खबर इतनी बड़ी है, ये इस तरह बाहर तो आनी है कभी न कभी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ JIT की रिपोर्ट सामने आने से कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। एट द सेम टाइम जो एहतसाब का अमल है वो भी इसी तरह